नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की और कर्नाटक में क्या डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के तहत वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो क्यों कह रहे हैं वादों की बात कि आपने जो शब्द कहे हैं, जो वादा किया है, वो वादा पूरा करना चाहिए, क्योंकि जो आपने कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धारमैया क्यों कह रहे हैं कि जो कर्नाटक है वो महत्वपूर्ण है। कर्नाटक सिर्फ कोई वादा नहीं है, कर्नाटक का विकास जो है वो सबसे अहम है और जो वादा करके हम आए वो रहेंगे। और 5 साल तक अपने आप को रहने के लिए कि मैं 5 साल के लिए सरकार बनी है और मैं 5 साल के लिए हूं। 1 दिसंबर को बैठक बुलाई है। केंद्रीय नेतृत्व में माना जा रहा है कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, बाकी सबको बुला के वो बात हो रही है। अलग अलग फॉर्मूलों की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो जाएगा, डीके शिव कुमार चलते रहेंगे। क्या है ये आखिर? कर्नाटक विधानसभा का गणित क्या है? और वो गणित जो है वही निर्धारित कर रहा है। बीजेपी बात तो कर रही है, जो विजयेंद्र हैं, जो अध्यक्ष हैं वहां के भाजपा के, वो कह रहे हैं कि देखो ये कांग्रेस अब टूटने वाली है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था बिहार के इलेक्शन के बाद कि कांग्रेस टूटने वाली है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग नाराज हैं राहुल गांधी से, उनके फैमिली के, जो गांधी परिवार के जो जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे, और वो कांग्रेस अब जल्दी टूट सकती है, ये पीएम ने भी कहा था। लेकिन क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस को तोड़ने की स्थिति में है? और तोड़ने से उन्हें मिलेगा क्या? ये बहुत पेचीदा चीजें हैं, जिसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 तारीख को बैठक में क्या होने वाला है। इसका अंदाजा आपको लग सकता है। इसको समझने के लिए आपको यह पहले समझना पड़ेगा कि कर्नाटक जो विधानसभा है वो विधानसभा की स्थिति क्या है, और कानूनी जो नियम है, कानून जो कहता है कि कैसे वहां पे सरकार बदल सकती है, क्या क्या हो सकता है, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की क्या स्थिति है, तमाम चीजों को समझना जरूरी है। तो आप अगर देखेंगे तो 224 सदस्यों की विधानसभा वहां पे है, जिसमें कांग्रेस के पास 135 सीटें हैं। मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 113। यानी कि जिस पार्टी के पास, जिस भी नेता के पास 113 विधायक होंगे, वो नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब है क्या कि जो वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और जो विधायकों के समर्थन की बात आ रही है, उसमें देख लें कि बीजेपी और जेडीएस के पहले देखें कि क्या सिचुएशन है। क्या जेडीएस और बीजेपी के समर्थन से डीके शिव कुमार बन सकते हैं? जैसा सदानंद गौड़ा, जो पूर्व कानून मंत्री हैं, मोदी सरकार वन में कानून मंत्री थे, बड़े नेता वहां के, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भाजपा के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर डीके शिव कुमार को जरूरत पड़ी वो सरकार बनाते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, तैयार हुए, तो भाजपा डीके शिव कुमार को समर्थन दे सकती है बाहर से। ये लगा कि भाई बीजेपी जो है वो डीके शिव कुमार के साथ है। लेकिन क्या डीके शिव कुमार जो है वो बीजेपी और जेडीएस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में है? तो मैंने जैसा बताया कि 113 का बहुमत चाहिए वहां। जो बीजेपी की सीटें हैं वो 66 हैं, 66, और जो जेडीएस की है वो 19 है। यानी ये कुल मिलाकर के 85 सीटें ये पहुंचते हैं, और 85 के बाद 28 विधायक और चाहिए, तब 113 पहुंचता है। तो क्या डीके शिव कुमार के पास 28 विधायक हैं? अभी तक जो रिपोर्टर और हो भी जाएंगे, तो क्या वो पार्टी तोड़ करके और सरकार बना के बीजेपी के समर्थन से बनाने की स्थिति में होंगे? कानूनी पेच इसमें बहुत सारे हैं। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो डीके शिव कुमार के पास जो अभी आ रहा है, और जिसके कारण, वही कारण है जो 2023 में डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए
जो इतनी बड़ी जीत दिलवाई कांग्रेस को, वो उस वक्त नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। वो जो कारण है 2023 वाला, वो आज भी है, सेम कारण है, आज भी वो मौजूद है। और वो ये है कि डीके शिव कुमार के पक्ष में मुश्किल से 15-20 हैं, 10 से 15 विधायक कह रहे हैं, कुछ लोग दावा करते हैं कि 20 विधायक भी हैं। अगर 20 विधायक कम भी हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो भी 115 विधायकों का आप देखिए सीधे सीधे वो समर्थन सिद्धारमैया को मिला हुआ है। और यही फॉर्मूला था जब अलग अलग विधायकों से 2023 में बात हुई थी और सबने कहा था कि भाई सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तब यह आया, डीके शिव कुमार को कहा गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष बने रहिए, उप मुख्यमंत्री देते हैं। अब वो अरे रहे तो बात हुई कि 2.5 साल बाद आपको हम बना देंगे। अब 81 साल के सिद्धारमैया हैं, उनको पता है कि अगली बार तो हम कहीं आनेंगे, 2.5 साल और चल गया तो 83 के हो जाएंगे, 83 ईयर्स 84 ईयर्स के पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के नहीं होंगे, फिर डीके शिव कुमार के लिए रास्ता खाली होगा, क्योंकि उसके बाद बड़े नेता वही है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो रहेंगे, और आज भी जो 115 विधायक के आसपास हैं वो सिद्धारमैया के साथ हैं। जाहिर है कि अगर पार्टी तोड़ने की नौबत भी आई तो कानूनी अड़चन भी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वो विधायकों के खरीद फरोख्त की बात आ रही है। क्योंकि जो कानून है, दल बदल निरोधक कानून जो है, वो कानून ये कहता है कि कोई पार्टी जो है वो तभी टूट सकती है जब उसमें 2/3 2/3 विधायक जो हैं वो मिले। 2/3 135 विधायक कांग्रेस के हैं, और 2/3 के लिए 90 विधायक चाहिए। तो 90 विधायक तो है ही नहीं, और अगर कोई 90 विधायक नहीं है और कोई विधायक और पार्टी के खिलाफ जाके काम करता है, तो दल बदल निरोधक कानून जो है उसके तहत उसकी सदस्यता चली जाएगी, यानी कि वो विधायक नहीं रहेगा। अगर ये सारे विधायक इस्तीफा भी दे दें डीके शिव कुमार के, तो भी 115 विधायक होगा, क्योंकि जो 224 की संख्या है वो कम हो जाएगी। 20 कम हो गया तो 204 रह गया, 204 अगर रह गया तो 103 सीटें चाहिए, केवल विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। 115 के आसपास सिद्धारमैया के पास अभी विधायक हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इससे अंदाजा यह लग रहा है कि डीके शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया को हटाना आसान नहीं है। सिद्धारमैया शायद अगले 5 साल तक, 2.5 साल और भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। डीके शिव कुमार सिर्फ दबाव बना रहे हैं कि आपने मुझे वादा किया था, और कांग्रेस में भी है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, न्यूट्रल ज्यादा है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि डीके शिव कुमार को वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी जो सारे फैसले करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत हद तक वो ये चाहते हैं कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि अहिंदा जो है दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम अल्पसंख्यक, इसका पूरा का पूरा नेता और इसके जितने विधायक हैं वो सब के नेता सिद्धारमैया हैं। अगर वो नाराज हुए और ये वोट बैंक खिसका तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये उनका जो है ये प्लान है। अब बात यह है कि फिर ये रहेंगे कहां, इनका क्या होगा डीके शिव कुमार का। जो मुझे लग रहा है और जो मैं पूरे गणित को समझ पा रहा हूं कि डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस में ही रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ढंग की चीजें हैं वो पार्टी तोड़ के, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए या जिस ढंग से बाकी नेता आए, सरकार बना दी, बदल दिया सरकार। मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, वो आपके सामने है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस ढंग से कमलनाथ की सरकार गिरा के, और विधायकों ने उनके कहने पे इस्तीफा दिया अपने पद से, मतलब विधायक के सदस्य से इस्तीफा दिया विधानसभा से, और फिर चुनाव लड़ने गए, और जो संख्या कम हुई उसके कारण से
कमलनाथ की सरकार अल्पसंख्यक हो गई, सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। वो स्थिति कर्नाटक में होती हुई नहीं दिख रही है। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। 1 दिसंबर को जब बैठक होगी तो क्या क्या हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे